Hello guys, this is Amita. Welcome to Tech Masterni. This is a new series of ESE General Studies and the subject is Standard of Quality Practices. In the previous lectures, we have discussed about some concepts of quality. Now, we are going to discuss a very important topic of quality, that is sampling. So, let's start it. First, sampling is based on the accept and reject. दिस इज़ अ डिसीजन मेकिंग जिससे आप किसी भी लॉट को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करने वाले हैं. आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि यू आर अ बिजनेसमैन और किसी कस्टमर को आपसे कुछ चीज़ों को ख़रीदना है तो वो पहले चेक करेगा. चेकिंग की जो प्रोसेस है इसी को सैम्पलिंग कहते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ द टाइप ऑफ सैम्पलिंग, सो द टाइप ऑफ सैम्पलिंग आर बेसिकली ऑफ टू टाइप. 100% सैम्पलिंग, इसको हम 0% से भी डिफाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज सैम्पलिंग इंस्पेक्शन. First, if we talk about 100% inspection, this is very expensive. Why so? If you take an example कि grapes खरीदने के लगे हैं तो वहाँ पर आप सारे grapes को टेस्ट करके देखेंगे क्या? तो खाकर देखेंगे कि वो ठीक है कि नहीं है. तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आप एक एक लॉट को देख रहे हैं. आप ड्रेसेस को अगर सेलेक्ट करने के लिए गए हैं तो 100 ड्रेसेस अराउंड का आपने एक लॉट बनाया और हर एक ड्रेस को आप चेक कर रहे हैं कि वो ठीक है या नहीं है. तो इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा और कॉस्ट भी काफ़ी लगेगा. ओके, सो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएगी? दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव. नेक्स्ट, इट रिड्यूसेस द डिफेक्ट्स. हाँ, ये बात बहुत अच्छी है. क्यों? क्योंकि आपके अगर मैन्युफैक्चरर के दिमाग में ये आ जाएगा कि द कस्टमर इज़ गोइंग टू सी ईच एंड एवरी पीस, हर एक पीस को वो चेक करने वाला है और उसके बेसिस पे वो सिलेक्ट करने वाला है, तो वो अपनी क्वालिटीज़ को बहुत अच्छी रखेगा. ओके, नेक्स्ट इज़ इनएप्रोप्रिएट इन सम केसेस. अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी मैच बॉक्स को टेस्ट करते हैं तो उसको तो आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं? आप उसको सारे को जलाकर देख लेंगे तो वो तो रीयूज़ होगी ही नहीं, माचिस तो फिर काम की नहीं रही. तो सम केसेस में ये बहुत ज़्यादा इनएप्रोप्रिएट हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ सैम्पलिंग इंस्पेक्शन. ये प्रॉपर एल्गोरिदम पे काम करती है. इसका एल्गोरिदम क्या बोलता है कि आप एक लॉट लीजिए, उस लॉट पे आप एक सेट कर दीजिए कि मुझे कुछ डिफेक्ट्स अगर मिलते हैं तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगी, अगर उससे ज़्यादा अगर मुझे डिफेक्ट्स मिलेंगे तो मैं उसको रिजेक्ट कर दूँगी. ऐसा कुछ एल्गोरिदम. Next is acceptance sampling. This is very important field of SQC. SQC is what? Standard of Quality Control. ये डॉजे एंड रोमी ने दिया था एंड इसको मिडल ऑफ रोड बोलते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मिडल ऑफ रोड क्यों बोलते हैं? इसके पीछे ये रीज़न है कि अगर आप इसको चेक करें कि ये दो बेसिस पे काम कर रहा है, वेदर आई विल एक्सेप्ट और आई विल रिजेक्ट. तो ये बीच का मार्ग है कि आप ना तो एक्सेप्ट एकदम से कर दो ना ही रिजेक्ट कर दो एकदम से, आप बीच में काम करो. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 100% इंस्पेक्शन में क्या होता है कि आप टेस्ट करोगे हर एक चीज़ को, और दूसरा क्या होता है कि 0% इंस्पेक्शन, उसमें आप चेक नहीं करने वाले हो. वो थोड़ा मार्केट वैल्यू और ट्रस्ट वर्दीनेस पे चलता है कि नहीं मैंने ख़रीद लिया आपके पास से, अब जैसा निकल जाए वो अच्छा निकले चाहे बुरा निकले, और आई होप कि वो अच्छा निकलेगा. तो मैं कुछ भी टेस्ट नहीं करने वाली हूँ, एक भी टेस्ट करके नहीं देखूँगी, सीधे आपके यहाँ से लॉट उठाकर लेकर आ जाऊँगी. तो दिस काइंड ऑफ थिंग इज़ 100% इंस्पेक्शन. अब ये मिडिल वे होता है, ना ही ये 100% है ना ही ये 0% है, तो ये मिडिल वे है आपका. ओके, सो नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस. टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस कैसे होता है? फर्स्ट इज़ फॉर एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट मतलब व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट काउंटेबल थिंग्स. जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताऊं कि अगर आप मैंगो ख़रीदने के लिए जाते हैं तो आपने बोला कि अगर मुझे 5 मैंगो ख़रीदने हैं तो उसमें से मैंने बोला कि अगर 3 डिफेक्टिव निकलते हैं इसमें तो मैं इसको ख़रीद लूँगी, और 3 से कम निकलेंगे तो भी ख़रीद लूँगी, लेकिन 3 से ज़्यादा डिफेक्टिव हुए तो फिर मैं इसको नहीं ख़रीदूँगी. ठीक है. इस तरीके के पैरामीटर्स अगर आप रख रहे हैं काउंटेबल थिंग्स में तो दैट विल कम अंडर एट्रीब्यूट. इस पर क्या होता है बेसिकली? गो और नो गो, मतलब या तो आप लोगे या फिर आप नहीं लोगे. ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि मैं जैसे डिफेक्ट्स की बात कर रही हूँ. व्हाट आर डिफेक्ट्स? डिफेक्ट्स कुछ भी नहीं होता बल्कि आपकी एक नॉन कन्फर्मेंस होता है. व्हाट इज़ कन्फर्मेंस एंड नॉन कन्फर्मेंस? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. फर्स्ट, कन्फॉर्मेंस का मतलब होता है कि जितना बोला गया है हमको और जितने मेरे सेट पैरामीटर्स है, अगर उसको फुलफिल कर रहा है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं कर रहा तो नॉन कन्फॉर्मेंस हो जाएगा. तो उस तरीके से मैं एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करती हूँ किसी लॉट को कि मेरे पैरामीटर्स पे खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट हो जाता है वेरिएबल अनकाउंटेबल.
तो इसके लिए क्या हो जाता है कि आपको कंटिन्यूस मेजरमेंट करना पड़ेगा। या अनकाउंटेबल थिंग्स में ऐसे होता है कि जैसे आपका दूध वाला है, वो दूध लाता है, आपको उसकी क्वालिटी मेजर करनी है। अब आप चेक करके कैसे करोगे? तो आप एटलीस्ट 1 वीक तक उसको देखोगे कि वो कैसा दूध देता है। अगर बहुत ज़्यादा पतला दूध दे रहा है पानी मिला मिला के, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं नहीं इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कंटिन्यूस मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। मेजर्ड यूजिंग द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, कि आपने देखा कितने दिनों में ऑन एन एवरेज वो कैसा दूध देता है, कितना डिफ़र करता है क्वालिटी से आपके पिछले वाले से। स्टैंडर्ड डेविएशन को आप कैसे बोल सकते हो? आपके पिछले वाले के कुछ सेट पैरामीटर्स थे, उससे वो कैसा बेटर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो सारी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट मेनली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा बिकॉज कंटिन्यूस है, और जो एट्रीब्यूट वाला होता है वो बेसिकली पॉइजन एंड बाइनोमियल को फॉलो करता है। इन दोनों टॉपिक को हम बहुत ही ज़्यादा डीप में पढ़ने वाले हैं फर्दर, तो इतना काफ़ी है अभी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग प्लान। सबसे पहले होता है सिंगल सैम्पल, फिर डबल सैम्पल, फिर मल्टीपल सैम्पल। क्या बेसिस है? सिंगल सैम्पल मतलब एक बार मैंने एक लॉट में से थोड़ा सा सैम्पल साइज़ निकाला, ठीक है। मान लीजिए आपका लॉट है 100 का, उसमें से आपने 10 के पीस निकाले सैम्पल करने के लिए, ठीक है। उसके बेसिस पे आप रिजेक्ट या फिर एक्सेप्ट करने वाले हैं, तो ये 10 आपका कहलाएगा सैम्पल साइज़। और आपने एक ही बार की ये प्रोसेस, तो इसको सिंगल सैम्पल बोलोगे। इसको 2 बार करो, उसको डबल बोलोगे, और इसको कंटिन्यूस करते रहोगे। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट चाहिए है और आपके पैरामीटर्स बहुत स्ट्रिक्ट है, तो आप इसको मल्टीपल टाइम कीजिए, ये मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान बन जाएगा। ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट सिंगल सैम्पलिंग प्लान। सबसे पहले ये क्या होता है, डिसीजन करता है एक्सेप्ट और रिजेक्ट के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल सैम्पल। वन शॉट में मुझे पता चल गया कि कैसे होने वाला है, मतलब ये ठीक है लॉट या फिर नहीं है, उसके बेसिस पे मैं रिजेक्ट या फिर एक्सेप्ट कर लूँगी। डी, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। ओके, लेट मी यूज द पेन। Here D is the number of defects, C is your acceptance number, N is your lot size taken for the sampling, that is sample size। और कैपिटल N जो होगा आपका, एक मिनट, कैपिटल N जो होगा वो आपका लॉट साइज होगा टोटल, ठीक है। अभी इसकी उतनी ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा है। अब इसका एक रूल ही है बेसिक जिस पे ये काम करता है। इसका एल्गोरिदम, सिलेक्टिंग एल्गोरिदम क्या है कि अगर आपके डिफेक्ट आपके एक्सेप्टेंस नंबर से कम या फिर बराबर होते हैं तो उसको मैं एक्सेप्ट कर लूँगी उस लॉट को। लेकिन अगर डिफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं मेरे एक्सेप्टेंस के, मतलब जितना मैं सहन कर सकती हूँ कि चलो ठीक है इतनी ख़राब है चीज़ें, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा हो गया, एक्सीड कर गई, तो मैं क्या करूँगी, उसको रिजेक्ट कर दूँगी। ओके, वेरी इजी। नेक्स्ट इज इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एडवांटेज क्या हो जाएगा, ईजी, नॉट एक्सपेंसिव। एंड ईजी कैसे हो गया, क्योंकि एक ही शॉट में एक बार आप लॉट निकालोगे, फिर आपने चेक किया, ठीक है, आपको पता चल गया। नेक्स्ट, मोटिवेट्स फॉर क्वालिटी। ऑब्वियसली अगर ऐसा हो गया कि वो 5 निकले जो उसके प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं थे, उसमें से ही सिलेक्ट करने का हो गया, तो फिर ये तो गलत हो जाएगा, उसका रिजेक्ट हो जाएगा लॉट। तो उसको क्या करना चाहिए, उसको मोटिवेशन आता है कि क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी रखनी है मेरे लॉट की। नेक्स्ट, सिंगल सैम्पल्स टू रिड्यूस टाइम। ऑब्वियसली एक बार आपने लिया उसमें से सैम्पल में से, उसको यूज़ कर लिया आपने, ठीक है, कि चलो ऐसे सेट कर लिया। नेक्स्ट हो गया आपका डिसएडवांटेजेस, रिस्क ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर बॉडी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम फर्दर अल्फ़ा एंड बीटा एरर्स के तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी सिर्फ ऐसे सुन लीजिए। अगर ऐसा होता है कि 5 पीसेस मैंने निकाले थे, उसके बेसिस पर मैं जज करने वाली हूँ, हो सकता है कि वो 5 पीसेस बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीसेस हों, तो उस तरीके से, और जितने बचे वाले हैं वो सब क्वालिटी में थोड़े कम हैं, तो उस तरीके से फिर क्या हुआ, मैंने तो ये सोचा वाह यार इनके प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे थे, मैंने सारे खरीद लिए। तो ये इसमें क्या हो सकता है, रिस्क ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ बैड लॉट, अगर आप गंदी चीज़ें खरीद सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा रिस्क ऑफ रिजेक्शन ऑफ गुड लॉट। इससे क्या होगा कि मान लीजिए कि वो जो 5 पीसेस आपने निकाले हैं वो सारे के सारे गंदी क्वालिटी के थे, मतलब वर्स्ट अमंग ऑल थे, लेकिन बाकी जितने बच्चे वाले हैं वो अच्छी क्वालिटी के थे। तो आपने तो वही देखा जो गंदा माल था उनका, उसकी किस्मत ख़राब थी ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर की। तो उसकी किस्मत ख़राब होने के कारण क्या हो गया, आपके हाथ से और उसके हाथ से भी एक अच्छा लॉट निकल गया। ओके, अब ऑब्वियसली 5 अगर ख़राब होते 99 में और 95 में, तो बाकी तो सही होता कार्यक्रम, लेकिन ये तो ख़राब हो गया। नेक्स्ट, रिक्वायर एक्सटेंसिव स्टडी ऑन कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, तो आपको बहुत अच्छे से ये समझना होगा कि उसकी पैरामीटर्स क्या हैं। अब वो डिफ़र कर सकते हैं, उसको क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ लुक्स चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल चाहिए, कैसे चाहिए, तो उस हिसाब से आप अपने लॉट को बनाएंगे।
तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टडी बहुत करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत करना पड़ता है, तो ये काइंड ऑफ डिसएडवांटेज हो जाता है. So this is it for this class. Hope you like it. Tomorrow we will discuss about double sampling, and if you like it, do share it and subscribe it. Thank you.